In this question, f of x, g of and g of x are the two polynomial, दो पोलिनोमियल है और ये रिलेशन दे रखा है, ठीक है। p ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्यू प्लस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्यू, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से डिविजिबल है। तो आपको क्या फाइंड करना है, p ऑफ वन, ठीक है। मतलब p ऑफ वन फाइंड करने के लिए अगर मान लिया सपोज हमारा जो गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स क्यू प्लस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्यू गिवन है। तो अगर हम लोग को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पी ऑफ वन। तो पी ऑफ वन का मतलब क्या होगा, एफ ऑफ वन का क्यूब तो वन हो जाएगा और ये वन इंटू जी ऑफ, मतलब एफ ऑफ वन और जी ऑफ वन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। ये वाला वैल्यू हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा, पी ऑफ वन फाइंड करना है। तो इसका मतलब एफ ऑफ वन और जी ऑफ वन का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, ये जैसे ही आता है तो हमारे माइंड में ये चीज़ चलना चाहिए कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन है। तो अगर इसको ज़ीरो करते हो तो इसका दो रूट आता है, एक ओमेगा होता है, दूसरा ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन की वैल्यू ज़ीरो होगी और एक ओमेगा पे पावर फोर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू भी ज़ीरो होगी, क्योंकि दोनों इसके रूट है। तो रूट अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली वे में हमें पता है। अब ये डिविजिबिलिटी का क्या कंडीशन है कि पी ऑफ एक्स जो है वो डिविजिबल है। तो पी ऑफ एक्स अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इसका डिवाइजर होगा और उसका कोशेंट क्यू ऑफ एक्स हो जाएगा और रिमाइंडर इसका ज़ीरो होगा, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स बेसिकली है क्या, तो पी ऑफ एक्स बेसिकली है एफ ऑफ एक्स क्यू प्लस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू इंटू क्यू ऑफ एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक आइडेंटिटी की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को इसको फाइंड करने के लिए एक बार एक्स इज इक्वल टू ओमेगा लेते हैं। तो ओमेगा पुट करोगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा जी ऑफ एक्स की जगह पे हम लोग ओमेगा ले रहे हैं, तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इंटू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है। किसकी वैल्यू, ये वाला वैल्यू ज़ीरो है, तो ये यूज़ करोगे तो ये ज़ीरो, तो प्रोडक्ट ज़ीरो हो रहा है। तो इट मीन्स हमारा जो वैल्यू हो रहा है एफ ऑफ ओमेगा क्यूब का वैल्यू वन हो गया, ओमेगा जी ऑफ वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक बार क्या करना है, दूसरा रूट यूज़ करना है। दूसरा क्या यूज़ करोगे, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे अगेन एक्स के जगह पे अब क्या यूज़ करने वाले हम लोग, एक्स के जगह पे अब यूज़ करेंगे ओमेगा स्क्वायर। तो ये एफ ऑफ एक्स ओमेगा क्यूब है, तो यहाँ पे ओमेगा पे पावर सिक्स हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जी ऑफ एक्स के जगह पे ओमेगा स्क्वायर है ना, तो जी ऑफ ओमेगा पे पावर सिक्स इज इक्वल टू ओमेगा पे पावर फोर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस वन इंटू क्यू ऑफ एक्स हो जाए, क्यू ऑफ ओमेगा हो जाएगा, ये भी ओमेगा लिख लो। अब ये वैल्यू देखो यहाँ से ज़ीरो आ रहा है तो अगेन ये ज़ीरो हो जाएगा। और ओमेगा अगर थ्री का मल्टीपल होता है, ठीक है, ओमेगा थ्री के होता है तो उसकी वैल्यू वन होती है। तो ये सिक्स है तो थ्री का मल्टीपल है, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो वन हो जाएगी। तो ये एफ ऑफ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू जी ऑफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दूसरा इक्वेशन आ रहा है, ठीक है। क्या ये दोनों इक्वेशन से हम लोग एफ ऑफ वन और जी ऑफ वन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दो इक्वेशन दो वेरिएबल है। तो या तो सब्स्टिट्यूट करके या तो सिंप्लीफाई करके दोनों ओमेगा और जी ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू किया तो ये टू टाइम्स एफ ऑफ वन हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों का ऐड किया तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और जी ऑफ वन हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो। और ये देखो, ये
इस क्वेश्चन से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू पुट कर दिया, तो 2 ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस जी ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ रहा है ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू जी ऑफ 1। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब फर्स्ट इक्वेशन में, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो जी ऑफ 1 का, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से, 1 एंड 3 से क्या कर रहे, एफ ऑफ 1 और अब यहाँ पे हम लोग किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें 1 पुट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम लोग दिस इक्वेशन ए मान लेते हैं इसको। तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर ए। तो यहाँ पे p ऑफ 1 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में हम लोग यहाँ से g ऑफ 1 की वैल्यू पुट कर सकते। तो यहाँ पे पुट इन इक्वेशन 1 एंड 3 ले लेते, इक्वेशन 1 एंड 3 लेते। तो एफ ऑफ 1 प्लस ओमेगा और यहाँ पे 2 इंटू एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 कॉमन हो गया, तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू 0। ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, 1 प्लस ओमेगा 0 नहीं होगा। तो इट मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू हम लोग को पता है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, और इसमें +1 करोगे तो ये आएगा 1 प्लस आयोटा रूट 3/2, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। तो इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल होगा। तो इसका मतलब एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू होगी, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से एफ ऑफ 1 की वैल्यू पता चल गई। तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू पता चल गया, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एफ ऑफ 1। और यहाँ पे देखो एफ ऑफ 2 में पुट करोगे, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0। तो यहाँ से इसको पुट किया इसमें, तो जी ऑफ 1 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे 0, तो ये जी ऑफ 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पी ऑफ 1 जो हो रहा है वो क्या आ रहा है, एफ ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1 है। तो दोनों की वैल्यू 0 0 है, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब पी ऑफ 1 की जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा, थैंक यू। तो इसका आंसर हो गया 0।